प्लेन हादसे की तहकीकात के बाद रिया के रहस्य की पड़ताल। सुशांत मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से आज भी ईडी ने घंटों पूछताछ की। खबर है कि सोमवार को फिर पूरा चक्रवर्ती परिवार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होगा। रिया से सेकंड राउंड की पूछताछ होगी। रिया के पास सुशांत के कितने राज हैं, सुशांत के 15 करोड़ निकालने का सच क्या है, रिया ने अभी तक कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, कहां से बनाई है। इंडिया टीवी की टीम ने आज पूरे दिन रिया और रिया से जुड़ी प्रॉपर्टीज की इन्वेस्टिगेशन की। रिया के उस पुराने फ्लैट पर भी इंडिया टीवी की टीम पहुंची जहां वो 2017-18 में रहा करती थी। वहां पहुंचकर पता चला कि आज करोड़ों में खेलने वाली रिया महज 1.5-2 साल पहले बैंक डिफॉल्टर तक रह चुकी है। रिया क्या कहना है? रिया आपको क्या कहना है? आप पे आरोप है मिसेस चक्रवर्ती, आपको बताना है, आपका नाम भी है उसमें। मिसेस चक्रवर्ती, आपका नाम भी है चक्रवर्ती, आपका नाम भी भाई आएगी सर। 15 करोड़ फोटो सर, रोल कितने पैसे लिए तुमने? रुको रोल कितने पैसे लिए? कितने पैसे लिए? मीडिया के 40 से ज्यादा कैमरे, हर कैमरे के फोकस में रिया चक्रवर्ती। मीडिया के एक के बाद एक 40 से भी ज्यादा सवाल, लेकिन रिया ने जुबान पर खामोशी का ताला जड़ रखा था। रिया क्या कहना है? रिया आपको क्या कहना है? रिया क्या कहना है? आप पे आरोप है, आप पे आरोप है। मिसेस चक्रवर्ती, आपको बताना है, आपका नाम भी है उसमें। मिसेस चक्रवर्ती, आपका नाम भी है चक्रवर्ती, आपका नाम भी भाई आएगी सर। 15 करोड़ फोटो सर, रोल कितने पैसे लिए तुमने? रुको रोल कितने पैसे लिए? कितने पैसे लिए? रिया से एक बार नहीं 3 बार मीडिया ने सवाल किए, आरोपों पर उसके जवाब मांगे, बंद कमरे में नहीं खुले में, वो भी कैमरे के सामने, लेकिन हर बार रिया खामोश रही। रिया का भाई शोविक चुप्पी साधे रहा। रिया के पिता ने कुछ नहीं बोला। शुक्रवार को ईडी के 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब रिया और उसका परिवार बाहर निकला तो मीडिया ने कई सवाल किए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। मीडिया के कैमरों और सवालों से खुद को बचाते हुए सभी कार में सवार होकर घर की ओर निकल पड़े। ये तस्वीरें शुक्रवार रात की हैं, जब रिया सुशांत से जुड़े सवालों से खुद को बचते बचाते मुंबई में अपने घर पहुंची थी। लाइट, कैमरा और एक्शन से वास्ता रखने वाली रिया चक्रवर्ती इन दिनों लुका छिपी का खेल खेल रही है। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री ने फिल्मी पर्दे की इस नायिका की छवि खलनायिका जैसी बना दी है। रिया अभी कहां है? रिया का परिवार जांच एजेंसियों की चौकसी से बचने के लिए अभी क्या कर रहा है? चंद सालों में रिया ने माया नगरी मुंबई में कितनी प्रॉपर्टी बनाई है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर रिया के घर पहुंचे, रिया के अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे। रिया के सीक्रेट स्पॉट से क्या क्या सनसनीखेज जानकारी इंडिया टीवी के हाथ लगी है, इसे सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि सुशांत केस की जांच जितनी आगे बढ़ रही है, रिया का रोल उतना ही रहस्यमयी बनता चला जा रहा है। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बाद अब रिया ईडी की रडार पर है। रिया की धन दौलत का लेखा जोखा हो रहा है, रिया की कंपनियों का काला चिट्ठा जमा हो रहा है, रिया की प्रॉपर्टी पर पैनी पड़ताल हो रही है। सोमवार को रिया चक्रवर्ती को फिर से ईडी के सामने पेश होना होगा। ईडी उससे फिर से सवाल जवाब करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि रिया की फैमिली एंड कंपनी में सुशांत सिंह राजपूत की कितनी गाढ़ी कमाई लगी है। पहला शक, ईडी को शक है कि शेल कंपनियों के जरिए सुशांत का पैसा ट्रांसफर हुआ। दूसरा शक, इन शेल कंपनियों का संबंध रिया और उसके भाई शौविक से है। तीसरा शक, रिया के भाई शौविक की कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन की आईटीआर में भारी गड़बड़ियां हैं। चौथा शक, रिया और उसके कंपनियों के खाते से भी पिछले 2 सालों में पैसा शौविक के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। इसलिए आज रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को फिर से ईडी के सामने हाजिरी देनी पड़ी। ईडी से फर्स्ट राउंड की पूछताछ के बाद रिया कहां है, इसका पता लगाने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर नम्रता दुबे मुंबई में उसके घर पहुंची। रिया अभी मुंबई के जुहू तारा रोड के इस प्राइम रोज अपार्टमेंट में अपनी फैमिली के साथ रहती है। पता चला कि
रिया आज 2 बार अपने फ्लैट से बाहर निकली है। सुबह सुबह रिया अपनी कार से कहीं गई थी, कुछ घंटे बाद लौट आई, फिर सुबह 10 बजे बाहर निकली, फिर 2 घंटे बाद लौट आई। हम इस वक्त मौजूद हैं रिया चक्रवर्ती के बिल्डिंग के बाहर। आपको बता दें कि रिया जो है अपने परिवार के साथ घर में मौजूद हैं, इस बात की जानकारी हमें मिली है। फिलहाल अभी हमारे सामने कुछ वक्त पहले ही शौविक जो है रिया के छोटे भाई और उनके जो पिता हैं वो काली रंग की गाड़ी में यहाँ से जरूर निकले हैं। 12 दिन बाद ये परिवार इस बिल्डिंग में अब नजर आ रहा है। 12 दिनों तक लगातार यहाँ पर कोई आना जाना नहीं हुआ। ये कहाँ चले गए थे, किस तरह की लुका छुपी ये चल रही थी, किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि जब से ईडी ने समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया, फिर रिया का परिवार उस बिल्डिंग में घर में नजर आना शुरू हो गया है। लेकिन रिया का कहना है कि वो सुशांत के घर से कुछ लेकर नहीं आई, ना ही पैसे ना प्रॉपर्टी। अगर कुछ है तो सिर्फ सुशांत के अंग्रेजी में लिखे कुछ अल्फाज और सुशांत की फिल्म का नाम लिखा ये बॉटल। रिया ने डायरी के उस पन्ने के साथ सुशांत की दी हुई बोतल की तस्वीर मीडिया से शेयर की है। इस तस्वीर के जरिए रिया ने बड़ा इमोशनल मैसेज लिखा है। डायरी के उस पेज पर 7 लाइनें लिखी हैं। पहली लाइन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, यानी मैं अपने जीवन के प्रति शुक्रगुजार हूं। दूसरी लाइन, आई एम ग्रेटफुल फॉर लीलू इन माई लाइफ, यानी मैं लीलू के प्रति शुक्रगुजार हूं। तीसरी लाइन, आई एम ग्रेटफुल फॉर बेबो इन माई लाइफ, यानी मैं बेबो के प्रति शुक्रगुजार हूं। चौथी लाइन, आई एम ग्रेटफुल फॉर सर इन माई लाइफ, यानी मैं सर के प्रति शुक्रगुजार हूं। 5वीं लाइन, आई एम ग्रेटफुल फॉर मैम इन माई लाइफ, यानी मैं मैम के प्रति शुक्रगुजार हूं। 6ठी लाइन, आई एम ग्रेटफुल फॉर फुजू इन माई लाइफ, यानी मैं फुजू के प्रति शुक्रगुजार हूं। 7वीं लाइन, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव इन माई लाइफ, यानी मैं सभी के प्यार के लिए शुक्रगुजार हूं। मीडिया में इस पेज को शेयर करते हुए रिया ने दावा किया है कि यह सुशांत ने उनके और उनकी फैमिली के बारे में लिखा था। इसमें लिखे गए एक एक बात को रिया के वकील ने डिकोड किया। लीलू मतलब शौविक, बेबो मतलब रिया चक्रवर्ती, सर मतलब रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मैम मतलब रिया की मां संध्या चक्रवर्ती और फोगो मतलब सुशांत सिंह का कुत्ता। फिलहाल ये डायरी कहां है किसी को नहीं मालूम। सुशांत ने ये डायरी कब लिखी, क्या सुशांत की ये डायरी पुलिस को दी गई, सुशांत की डायरी के पन्ने रिया चक्रवर्ती के हाथ कैसे लगे, इन सवालों का जवाब सिर्फ रिया दे सकती है। रिया समेत उसके पूरे परिवार पर ईडी ने अपना शिकंजा कस रखा है। ईडी के तफ्तीश के बाद साफ हो जाएगा कि रिया को सुशांत केस में क्या क्या पता है, अपने रहस्य लोक में क्या क्या छुपा रही है रिया चक्रवर्ती। अभी तक जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक साल की 14 लाख कमाने वाली एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की जिंदगी पिछले 1.5 साल में पूरी तरह बदल गई। रिया 3 कंपनियों की मालकिन हो गई, मुंबई में 2 नई प्रॉपर्टी खरीद ली, फॉरेन टूर पर जाने लगी। लेकिन 1.5 साल पहले रिया की हालत कैसी थी, ये जानने के लिए इंडिया टीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह उस पते पर पहुंचे जिसे रिया ने अपने कई कागजात में दर्ज करा रखा है। खार वेस्ट ऑफ लिंक रोड के उस अपार्टमेंट में जब जयप्रकाश सिंह पहुंचे तो पता चला कि 2017 से लेकर 2018 के आखिर तक रिया यहीं रहा करती थी। उन्होंने फ्लैट का डोरबेल बजाया। बेल बजते ही एक महिला सामने आई। उसे देखकर लगा कि वो काफी परेशान है। पूछने पर बताया कि अभी तक कई लोग रिया की तलाश में यहां आ चुके हैं। इस महिला ने रिया के बारे में बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताई। उसने रिया के बारे में बताया कि वो बैंक डिफॉल्टर तक रह चुकी है। रिया चक्रवर्ती यहाँ पे रहते थे, तो रिया चक्रवर्ती कितने साल तक थे यहाँ पे? आई थिंक 1.5 साल या 1.25 साल कुछ एग्रीमेंट था उनका। यहाँ पर अपने फैमिली के साथ रहती थी वो? नहीं, फैमिली नहीं थी। आई थिंक 2 जन ही कोई लोग रह रहे थे, अच्छा। फैमिली तो नहीं थी। तो अभी परेशान है आप? तो वहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो जब हम लोग स्टार्टिंग में आए ना तो क्रेडिट कार्ड वाले थोड़ा आगे आ जाए। हाँ जी जी। फिर अभी तो रिसेंटली 4 आपसे जस्ट 4 जन आके पूछ के गए जी। हम लोग तो कैसा है, हम लोग यहाँ पे हाउस वाइफ ने आया हमको यहाँ पे जी। तो वो 2 साल से तो क्रेडिट कार्ड वाले भी आके परेशान करके गए। क्रेडिट कार्ड वाले भी परेशान करके गए। अच्छा, कितने का बिल आता था क्रेडिट कार्ड का? कितना? पता नहीं, वो एक बार तो 2-3 बार आए थे उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स। अच्छा, कितने का बिल बाकी रहता था क्रेडिट कार्ड का? फ्रैंकली बोलूं ना, मैंने एक बार खोला था। क्या खोला था? कितना? हाँ। 1.5 लाख का कुछ अमाउंट था, 185 और समथिंग। किसके नाम पे था? रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती के नाम पे था। 1.5-2 लाख का बिल बाकी था। सुना आपने। रिया के पुराने पते पर पहुंचने पर हमें पता चला कि रिया 2017-18 में अपने क्रेडिट कार्ड का बकाया बिल भी नहीं जमा कर पा रही थी। रिकवरी एजेंट जब उसके घर के चक्कर लगाना शुरू किए तब तक वो इस घर को ही छोड़ चुकी थी।
फिलहाल रिया चक्रवर्ती प्राइम रोज बिल्डिंग जुहू तारा रोड पे रहती हैं और जुहू तारा रोड पे ही उनका पूरा परिवार रहता है। रिया चक्रवर्ती ने खार ईस्ट में एक और फ्लैट लेके रखा हुआ है जो शिवालिक बिल्डर का है, जो करीब 76 लाख में लिया है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल है। जो खार वेस्ट की प्रॉपर्टी बताई जा रही थी जहां पे हम मौजूद हैं, ये उनकी लीज प्रॉपर्टी थी जो किराए पे उन्होंने लिया था, जो 2018 में जून महीने में यहां से वो चली गई थी और उसके बाद से उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, जिससे एग्जिस्टिंग जो ओनर है वो परेशान है। महज 2-2.5 साल पहले जिस रिया के पास अपने क्रेडिट कार्ड के बकाया पैसे भरने के पैसे नहीं थे, वो फिलहाल महंगी प्रॉपर्टी की मालकिन है। रिया के पास करोड़ों की दौलत कहां से आई? ईडी इसकी तफ्तीश में लगी है। ईडी को रिया ने जो बताया है उसके मुताबिक रिया की पहली प्रॉपर्टी खार ईस्ट में है, जहां 322 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट रिया चक्रवर्ती के नाम पर बुक है। दूसरी प्रॉपर्टी जुहू में है और तीसरी नवी मुंबई में। रिया की तीसरी प्रॉपर्टी नवी मुंबई के ओल्वे इलाके में है। बताया जा रहा है कि ये फ्लैट रिया के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है, जहां शाम तक ईडी की टीम नवी मुंबई की प्रॉपर्टी की जांच करने पहुंच गई। इसी पते पर उन 2 कंपनियों को रजिस्टर कराया गया है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सुशांत भी शामिल थे, जिसे लेकर सुशांत के परिवार ने रिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है। उसमें बताया है कि सिद्धार्थ पिठानी पहले से ही रिया से प्रभावित रहा है। खुद रिया भी सुशांत केस की सीबीआई जांच चाहती थी। ज्यूरिडिक्शन से जुड़ा सवाल ट्रायल के वक्त होता है, इन्वेस्टिगेशन के समय नहीं। सीबीआई को जांच के आदेश के बाद अब केस के मुंबई ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बिहार पुलिस ने अब तक के जुटाए सभी सुराग और सबूत सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। ऐसे में ईडी के साथ साथ सीबीआई का शिकंजा भी रिया और उसके परिवार पर कसने वाला है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, रिया के रहस्य लोक का खुलासा भी होता चला जाएगा। बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस